अगर आपको 10 लाख रुपए की जमीन खरीदनी है तो लगभग आपको 11 लाख रुपए अपने पास तैयार रखने होंगे, क्योंकि लगभग 1 लाख रुपए का खर्चा तो स्टैंप का ही आ जाएगा। पर क्या किसी राज्य में ये टैक्स कम होने वाला है? क्या स्टैंप की कॉस्ट अब कम आ जाएगी? क्या हाल ही में किसी राज्य सरकार ने स्टैंप को लेकर कोई नया बिल पेश किया है? क्या खास है इस बिल में? इस बिल की तर्ज पर ही क्या और भी राज्यों में स्टैंप ड्यूटी के दामों में कमी देखी जा सकती है? आइए इस बिल के बारे में, उससे जुड़े प्रावधानों को विस्तार से समझेंगे इस वीडियो में। ये वीडियो एंड तक देखना आपके लिए बहुत जरूरी है। हेलो एंड वेलकम टू मनी 9। मैं हूँ मीनू शर्मा। तो सबसे पहले बात करते हैं कि आजकल हर कोई गोवा कर रहा है। आखिर ऐसा क्या हो गया गोवा में? तो बात यह है कि गोवा सरकार ने विधानसभा में एक नया बिल पेश किया है जिसका नाम है द इंडियन स्टैंप बिल 2025। सरकार का कहना है कि इस बिल का मकसद है, जब कोई व्यक्ति अपनी प्रॉपर्टी को मॉर्गेजेस रखता है तो उसका जो पोजेशन है वो नहीं देता, तो उस पर लगने वाली स्टैंप ड्यूटी को कम करना, और जो लोग ट्रस्ट बनाते हैं उन्हें ट्रस्ट डीड को रजिस्टर करवाने के लिए इनकरेज करना है। सरकार का ऐसा मानना है कि इस बिल की वजह से सरकार के रेवेन्यू में कुछ कमी हो सकती है, पर इसका गुड इम्पैक्ट लॉन्ग टर्म में दिखाई देगा। आप जान लेते हैं कि इस बिल का मकसद क्या है। तो सरकार ने इस बिल के जरिए मॉर्गेजेस और ट्रस्ट से जुड़े कागजात पर लगने वाली स्टैंप ड्यूटी को रैशनल और आसान बनाने की कोशिश की है। अगर कोई व्यक्ति संपत्ति को मॉर्गेजेस रखता है पर उसका पोजेशन अपने पास रखता है, तो ऐसे में स्टैंप ड्यूटी अब सिर्फ 1000 रुपए ही देनी होगी। इसके अलावा अगर मॉर्गेजेस लैंड के साथ कोई दूसरी जमीन भी ऐड हो जाती है, तो ऐसे में दूसरी जमीन को ऐड करने के लिए बस 500 रुपए की ही स्टैंप ड्यूटी लगेगी। इसके अलावा कुछ विशेष कानूनों जैसे कि लैंड इंप्रूवमेंट लोन एक्ट 1883 और एग्रीकल्चर लोन एक्ट 1884 के तहत जो लोन लिए जाते हैं उनके ऊपर स्टैंप ड्यूटी नहीं लगेगी। जी हाँ, तो इस तरह से ये जो गोवा में ये जो बिल है इस पर थोड़ा सा संशोधन किया गया है, ऐसा बिल पारित किया गया है। इसके अलावा कुछ और खास मामलों में भी स्टैंप ड्यूटी को छूट दी जाएगी। जैसे अगर ट्रस्ट धार्मिक या फिर चैरिटेबल काम के लिए बना है तो स्टैंप ड्यूटी को कम किया जाएगा और उसे हर 500 रुपए पर 10 रुपए का स्टैंप ड्यूटी देना होगा। यानी इजी लैंग्वेज में कहें तो अगर कोई व्यक्ति मंदिर, स्कूल, अस्पताल के लिए ट्रस्ट बना रहा है तो उसे कम स्टैंप ड्यूटी देनी होगी, और यहीं पर अगर ट्रस्ट परिवार के सदस्यों के लिए बनाया गया है तो उसमें भी रियायत दी जाएगी। ऐसे केसेस में सिर्फ 5000 रुपए की स्टैंप ड्यूटी देनी होगी, और अगर ट्रस्ट परिवार के लोगों के साथ बनाया गया है तो फिर स्टैंप ड्यूटी वैसी ही लगेगी जैसे कि प्रॉपर्टी के कन्वीनियंस पर लगती है। यानी कि स्टैंप ड्यूटी मार्केट रेट या सर्कल रेट के हिसाब से ही चार्ज की जाएगी। तो कुल मिलाकर गोवा सरकार की कोशिश है कि लोग अपनी प्रॉपर्टी को आसानी से गिरवी रख सके, जिससे लोन लेना आसान हो और परिवार के फायदे के लिए ट्रस्ट डीड आसानी से और कम पैसों में रजिस्टर करवा सके। इसलिए उन्होंने स्टैंप ड्यूटी सस्ती कर दी है। अब थोड़ा स्टैंप ड्यूटी पर नजर डाल लेते हैं कि आखिर क्या है स्टैंप ड्यूटी। तो जब आप कोई जमीन या मकान खरीदते हैं या बेचते हैं तो सरकार उस पर स्टैंप ड्यूटी वसूलती है। हर राज्य सरकार सालाना एक रेडी रेकनर रेट जारी करती है, जिसे आम भाषा में हम सर्कल रेट भी कहते हैं, जो उस एरिया में प्रॉपर्टी का बेस प्राइस तय करता है। इसी रेट को स्टैंप ड्यूटी या स्टैंप वैल्यू कहते हैं। अब सरकार को हर एरिया के हिसाब से सर्कल रेट डिसाइड करने के लिए क्या जरूरत पड़ गई? तो वो सीधे सीधे प्रॉपर्टी के रेट के हिसाब से भी टैक्स नहीं ले सकती क्या? तो बात यह है कि पहले लोग टैक्स बचाने के लिए प्रॉपर्टी की कम मूल्य को दिखाकर उसे बेच देते थे, और कुछ लोग जानबूझकर रजिस्ट्रेशन की कीमत कम रखते थे और बाकी पेमेंट कैश में करते थे। इसी गड़बड़ी को रोकने के लिए इनकम टैक्स विभाग ने सर्कल रेट का नियम बनाया, जिसमें अगर आपने अपनी प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री में कम दाम दिखाया है और वो दाम स्टैंप ड्यूटी वैल्यू से कम है, तो भी इनकम टैक्स वाले ये मान लेंगे कि आपने प्रॉपर्टी स्टैंप ड्यूटी वैल्यू के बराबर बेची है और आपको उतना ही पैसा देना पड़ेगा और उतना ही पैसा आपसे लिया जाएगा। इससे सरकार ने कैपिटल गेन पर लगने वाले टैक्स की चोरी को कम करने की कोशिश की है। अब बड़ा सवाल यह है कि क्या और भी राज्य ऐसा कर सकते हैं? तो आपको बता दें कि संविधान के 7th शेड्यूल के मुताबिक लैंड एक स्टेट सब्जेक्ट है, यानी इस पर कानून बनाने का अधिकार राज्य सरकार का है। लेकिन कुछ खास सिचुएशन में केंद्र सरकार भी जमीन पर कानून बना सकती है, और अगर केंद्र और राज्य के कानून में टकराव हो तो केंद्र का कानून ही प्रिवेल करेगा। इसके अलावा संविधान में प्रॉपर्टी राइट्स फंडामेंटल राइट नहीं है, पर आर्टिकल 19 के तहत नागरिकों को संपत्ति खरीदने, रखने और बेचने का अधिकार है। तो वहीं आर्टिकल 31 के तहत सरकार किसी की संपत्ति को सार्वजनिक हित में मुआवजे के साथ ही ले सकती है। तो और भी राज्य सरकार
सरकारें अगर चाहें तो स्टैंप ड्यूटी में इस तरह की छूट दे सकती हैं, जिससे लोग ज़्यादा से ज़्यादा अपनी प्रॉपर्टी को मॉर्गेजेस बनाने के लिए तैयार हो जाएंगे और लोन ले सकेंगे, और लोग ज़्यादा रिस्क लेने के लिए तैयार रहेंगे। वो पैसा नए वेंचर में लगा सकते हैं, किसी स्टार्टअप में लगा सकते हैं, और कहीं ना कहीं ये इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ाने का ही काम करेगा। आपके स्टेट में जो स्टैंप ड्यूटी है वो कितनी है, और आपका इस पूरे मुद्दे पर क्या कहना है, आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और ऐसे और वीडियोस के लिए देखते रहिए मनी 9।